चौधरी जी। तो आइए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हाँ, मैं प्रभात चौधरी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस धनबाद जिला का कन्वेनर हूँ एवं झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन जो कि AIBA से संबंध है उसका जो है वो धनबाद जिले का महासचिव। तो आपकी जो टीम है वो मतलब बैंक निजीकरण के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो सरकार की तरफ से तो अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, तो फिर आप लोग ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये कहना गलत है कि सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने जो है वह बजट सेशन में ही जो घोषणा की थी कि वह जो है बैंकों का निजीकरण करेंगे। 2 बैंकों का नाम उन्होंने लिया था, नाम नहीं लिया था, सिर्फ कहा था कि 2 बैंकों का निजीकरण करेंगे। उसके बाद से दिसंबर 2021 में जो है लोकसभा के पटल पर लिस्टेड एजेंडा में जो है वो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल को जो है वो लिस्ट किया गया। उस समय हम लोगों ने 16 और 17 दिसंबर 2021 को 2 दिनों की हड़ताल की और इतना प्रेशर बिल्टअप किया कि सरकार ने एजेंडा में रखने के बावजूद भी जो है वो बिल संसद में पेश नहीं किया। अभी पुनः संसद का सत्र जो है 2 दिन पहले शुरू हुआ है और इसलिए सरकार को यह आगाह करने के लिए कि हम अभी भी सजग हैं और आप जो है वो ऐसी कोशिश न करें कि पुनः उस बिल को लोकसभा में आप लाएं। और इसलिए आज जो है जंतर मंतर पे हम लोगों ने जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो किया है, जिसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो कि बैंक यूनियन और एसोसिएशन का अम्ब्रेला संगठन है, जिसमें 100% कर्मचारी और अधिकारी जो है वो सम्मिलित हैं। 9 यूनियन और एसोसिएशन का यह संगठन है। इसके अलावे जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो एटक हो, सीटू हो, BNS हो, आपके सेवा हो, जितने भी हैं, TUCC हो, तो टोटल 10 केंद्रीय संगठन, श्रम संगठन जो हैं वह भी आज हमारे इस धरना और प्रदर्शन में आकर के जो है उन्होंने समर्थन किया है हमारी इस लड़ाई का कि अगर सरकार की ऐसी कोई कोशिश हुई तो वो जो है हमारे साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टियों से, चाहे वो लेफ्ट से हो, राइट से हो, सेंटर से हो, तीनों के तीनों धाराओं के MPs जो है वह भी आकर के आज हमारे धरना और प्रदर्शन को समर्थन किए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि संसद के अंदर भी वो हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। तो मतलब कि आप ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, तो क्या इससे आपकी जो सुविधाएं हैं वो कम हो जाएंगी इसलिए, या फिर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह समझने की कोशिश है, सरकार के द्वारा यह समझाने की कोशिश आम जनता को की जा रही है कि निजीकरण होने से हम बैंक कर्मियों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा या हमारी सुविधाएं कम हो जाएंगी, इसलिए हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं। बात बिल्कुल इसके उलट है। जो सरकार राष्ट्रवाद का नारा देती है वह राष्ट्र विरोधी कार्यों को करने के लिए जो है वो उद्युक्त है, क्योंकि अगर सरकारी बैंक, नेशनलाइज बैंक अगर वो प्राइवेटाइज किए जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आम जनता एवं देश को जो है वो भुगतना पड़ेगा। मैं छोटे शब्दों में आपको बताऊं कि 1969 के पहले जब बैंक राष्ट्रीयकरण पहले बार हुआ 19 जुलाई 1969 को, उसके पहले बैंकों की शाखाएं मात्र 8000 थी देश में और ग्रामीण शाखाएं बिल्कुल नगण्य थी। जब नेशनलाइजेशन हुआ तो नेशनलाइजेशन इस उद्देश्य से हुआ कि बैंक जो है इसकी शाखाएं जो है वो पूरे देश में गांव-गांव में जो है वो खुले। जो किसानों को ऋण नहीं मिला करता था पहले, उन्हें ऋण मिले। जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं उन्हें ऋण नहीं मिलता था, उन्हें ऋण मिले। जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं और उन्हें शिक्षा ऋण नहीं मिलता था, उन्हें शिक्षा ऋण मिले। तो इस तरह से जो है इन उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र के हित में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण जो किया गया, आज ठीक उससे उलट अगर आप देखें
मैं तो अभी सिर्फ शाखाओं की बात आपसे किया। अगर आप टोटल डिपॉजिट्स का लें तो 1969 में जो डिपॉजिट्स थे वह 5,000 करोड़ रुपए के ही डिपॉजिट थे बैंकों में, और जो एडवांसेस थे वह एडवांसेस जो है वो 3,500 करोड़ के थे। आज की स्थिति में डिपॉजिट्स की अगर आप बात करें तो 157 लाख करोड़ रुपये बैंकों के पास जमा है। अगर आप ऋण की बात करें तो 110 लाख करोड़ रुपये बैंकों ने जो है वो ऋण दिया है। तो ये ऋण जो दिया है ये आम जनता को दिया है, जो व्यवसाय करने वाले हैं उन्हें दिया है, जो किसान हैं उन्हें दिया है, उन्हें ट्रैक्टर खरीदने के लिए, उन्हें बीज के लिए, उन्हें और किसी एलाइड एक्टिविटीज के लिए, चाहे फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, विभिन्न तरह के जो है वो एग्रीकल्चर लोन जो है वो हम लोगों ने दिए। और यही कारण है कि इन ऋण को देने से देश में जो है वो हरित क्रांति आई। देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय बैंक नेशनलाइज नहीं हुए थे उस समय सिर्फ अगर एक अनाज की मैं बात करूं तो अमेरिका से जो है वो PL 480 वो लाल रंग का गेहूं जो है वो आया करता था, जिसकी रोटी जो है 10 मिनट बाद जो है वो खाने लायक नहीं रहती थी। और ये PL 480 जो है वो अमेरिका अपने जानवरों तक को नहीं देता था और हम वहां से आयात करते थे। आज वहां से उठ करके हम यहाँ आ गए हैं कि हम आज गेहूं निर्यात कर रहे हैं। तो ये बैंकों का देन है, ये बैंकों ने किया है। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर मैं कहूँ एक एक सेक्टर के बारे में बात करूं तो यह काफी लंबी कहानी है। और बैंकों में जमा पैसा आम जनता का पैसा है, और आम जनते के पैसे को जो है वह आम जनता के उपयोग और देश के उन्नति के लिए जो है वह लगाना चाहिए। लेकिन सरकार कर क्या रही है? इस निजीकरण के माध्यम से, निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजीकरण का मुख्य उद्देश्य है मालिक के लिए प्रॉफिट। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है देश के लिए, आम जनता के लिए जो है वह विकास। तो सरकार कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कर रही है क्या? वो कर रही है इसका उल्टा, वो विनाश कर रही है। वो जो है पूरे इकोनॉमी को जो है वो समाप्त कर रही है। अब ध्यान दें, जब 2008 में इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था पूरे वर्ल्ड में और यूरोप में, उस समय जो है वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2008 में, और उन्होंने जो है वो बयान दिया था कि हमारा देश जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे इतने मजबूत हैं कि बच गए, हमारा देश इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन से बच गया। लेकिन आज इसका उलट हो रहा है। आज पब्लिक सेक्टर बैंक को बेचने की कवायद हो रही है। अगर आप और कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से यह जनता के हित के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि अगर इसे पूंजीपतियों के हाथ दे दिया गया, अगर सरकार की भागीदारी कम कर दी गई, तो निश्चित रूप से बैंक के बोर्ड में जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, वह जो है अपने अनुसार नीति बनाएंगे। वह समाज के विकास के लिए कोई नीति नहीं बनाएंगे। आज जिस तरह की ऋण हो दिया जा रहा है वो वैसा नीति क्यों बनाएंगे? और कृषि ऋण से उन्हें फायदा नहीं होता तो वो कृषि ऋण नहीं बनाएंगे। दूसरे तरह के ऋण जैसे पहले होते थे, DRI ऋण, IRDP ऋण, ये सब जो हमारे कॉबलर हैं, मैंने जूता सिलाई करने वाले से, इनको जो है वो नॉमिनल 3% 4% पर जो है वो ऋण दिया जाता था। तो क्या ये निजी बैंक 3% 4% पे ऋण देंगे? नहीं देंगे। उनका मोटो प्रॉफिट है। और अभी जो सरकार प्रचार कर रही है हम लोगों के खिलाफ कि ये काम नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। और हम धरना प्रदर्शन अपना वेतन बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक का पैसा सुरक्षित रहे इसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जो है वह ये चाह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मालिकाना हक उन्हीं कॉरपोरेट घरानों को बेच दिया जाए जिन्होंने बैंकों का पैसा लेकर के डुबोया है और देश से भाग भी गए हैं। उनमें से बहुत कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, सारी जनता जानती है कि क्या हो रहा है।
तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो पैसा आम जनता का है उसकी मिल्कियत अगर कॉरपोरेट घराने के पास चली जाएगी तो वो जो है अपने अनुसार उस पैसे का उपयोग एवं उपभोग करेगी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे प्रभात चौधरी जी। तो ऐसा अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ करंट खबर।